Divide 4-digit number by 2-digit number। इस वीडियो में हम 4-digit नंबर को 2-digit नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास नंबर है 4920। इसको हमने डिवाइड करना है। ये डिवाइड करने का निशान है। हमने डिवाइड करना है 12 से। 4920 एक 4-digit नंबर है। इसमें 4 डिजिट्स हैं, 4, 9, 2 और 0। और 12 एक 2-digit नंबर है। इसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2। अब हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये जो पहला नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। इस नंबर को हमने डिवाइड करना है, तो ये है डिविडेंड। और ये जो नंबर है जो डिविडेंड को डिवाइड करेगा उसे हम कहते हैं डिवाइजर। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पर जवाब आता है उस जवाब को हम कहते हैं कोशेंट। तो ये हमारे पास डिवीजन में ये 3 चीजें होती हैं, ये डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट। अब इन्हें हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए जब हम डिवीजन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हम इस तरह का पहले निशान इस्तेमाल करते हैं। ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम रखते हैं डिविडेंड को। डिविडेंड कौन सा है? 4920। और इसके बाहर हम रखेंगे डिवाइजर को, जो कि है 12। डिवाइजर ने डिविडेंड को डिवाइड करना है और जवाब में आ जाएगा कोशेंट। तो अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड को हमने लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना है, इस तरफ से। तो यहाँ पर है 4 और 9 और 2 और 0। बाहर अगर देखें तो डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं, तो हमने डिविडेंड को भी मिनिमम 2 डिजिट से डिवाइड करना शुरू करना है। इस बात का मतलब ये है कि हम 4 और 9 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे और 2 और 0 को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं तो डिविडेंड के भी लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट्स को हमने डिवाइड करना है। तो अब 12 के टेबल में देखते हैं कि क्या 49 आता है। 49 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s आर 36 और 12 4s आर 48, 12 5s आर 60। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 49 जो है वो 48 और 60 के दरमियान में आता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 49 12 के टेबल में नहीं आता। और हमने कौन सा नंबर यहाँ से लेना है, हमने 49 से छोटे नंबर वाला डिजिट लेना है, यानी 12 4s आर 48। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 और यहाँ पर आ जाएगा 4। 12 को क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4s आर 48 इसके नीचे लिखेंगे। हमने 60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम 60 को 49 में से माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने 49 में से 48 को माइनस किया करना है। अभी तक हमने 20 को इग्नोर किया हुआ है, हम सिर्फ 49 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 49 में से आपने माइनस करना है 48 को, तो 9 - 8 1 आ जाएगा और 4 - 4 0 आ जाएगा, जो कि लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब हमने अगला स्टेप करना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये जो अगला डिजिट है अब इसको नीचे लेकर आना है। तो ये 2 नीचे आकर 1 के साथ मिलकर 12 बन जाएगा। तो हमने पहले क्या किया था, पहले ये 2 डिजिट्स लेकर 12 से डिवाइड किया, उनका जो जवाब आया, फिर उसके साथ हमने अगला डिजिट नीचे उतारा। अब हम इसी तरह से ये करते जाएंगे और एक एक करके डिजिट्स को नीचे लाकर डिवाइड करते जाएंगे। अब यहाँ पर 12 है, तो अब देखते हैं कि 12 के टेबल में 12 कब आता है। 12 1s आर 12, तो 12 1s आर 12। हमें ये नंबर इसी तरह से 12 के टेबल में मिल गया। अब क्या करना है, उसी तरह फिर 12 में से 12 को माइनस करें। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और अब हमने अगला डिजिट नीचे लेकर आना है। तो आपने देखा कि हम एक एक करके डिजिट्स को नीचे ला रहे हैं, हर स्टेप के बाद एक डिजिट नीचे आएगा। अब ये 0 जब नीचे आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा 0। और जब 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0s आर 0,
क्योंकि ज़ीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो ही आता है, तो अब हमारे पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो ही आ जाएगा। और ये आखिर में हमारे पास जो नंबर बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 410 है, इसे हम कहते हैं कोशेंट और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 410। तो ये जो नंबर होता है ये होता है कोशेंट और ये हमारा आंसर है। तो जब 4920 को हमने डिवाइड किया 12 से तो जवाब आया 410। तो इस तरह से हम एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास है 1118 डिवाइडेड बाय 13। अब हमारे पास डिविडेंड क्या है, 1118 डिविडेंड है, यानी जो डिवीजन के साइन से पहले वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। और डिवीजन के साइन के बाद वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है जो डिविडेंड को डिवाइड करेगा, इसे हम कहेंगे डिवाइजर। तो 13 यहाँ पर डिवाइजर है और इन्हें डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोशेंट। तो अब इन नंबर्स को हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। उसी तरह पहले हम ये डिवीजन का निशान लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे 1118 और बाहर लिखेंगे डिवाइजर को जो कि है 13। तो हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, हम डिविडेंड को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं और बाहर वाले नंबर के 2 डिजिट्स हैं तो अंदर वाले नंबर के भी लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट्स को लेकर हमने डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बनता है 11। तो 11 13 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 13 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 ज़ीरोज़ आर 0। 13 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 11 माइनस 0 क्या आ जाएगा, नीचे 11 ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट्स को जब यानी 11 को 13 से डिवाइड किया तो 11 13 से छोटा था, 13 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 13 ज़ीरोज़ आर 0 और फिर 11 को नीचे ले आएंगे, यानी 11 माइनस 0 11 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम इन 2 डिजिट्स के बाद अगला डिजिट नीचे लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा 111। अब 111 को हम देखते हैं कि ये 13 के टेबल में कब आता है। अब यहाँ पर हम 13 का टेबल काउंट करना शुरू करते हैं। 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6 are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 13 9s are 117। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 104 और 117 के दरमियान में आता है 111। तो हमने कौन सा लेना है, हमने 111 से छोटे नंबर वाला डिजिट लेना है, यानी 13 8s are 104। अब हम क्या करेंगे, 111 में से माइनस करेंगे 104 को। तो इसको माइनस करने से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो 1 माइनस 4 नहीं हो सकता, फिर हम ये वाला 1 यहाँ पर बोरो लेंगे तो 11 माइनस 4 आ जाएगा 7 और 1 माइनस 1 0। तो अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, अब 8 को नीचे लेकर आना है, तो ये बन जाएगा 78। अब 78 को हमने डिवाइड करना है 13 से, तो 78 क्या 13 के टेबल में आता है, यहाँ पर आता है। 13 6 are 78, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 6 are 78। और अब क्या करना है, 78 में से माइनस करना है 78 को, जो कि आ जाएगा 0 के बराबर। और 0 क्या है, 0 रिमाइंडर है। तो जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और हमारा ये जो कोशेंट होता है ये हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर क्या आया, 86।
इसके लेफ्ट साइड पर जो ज़ीरो है वो लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब हम 1118 को डिवाइड करते हैं 13 से तो जवाब आता है 86। आज हमने देखा कि 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं।